कंपटीशन एंड हमने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट की है जिसमें हम लोग जियोग्राफी, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, तो बिलीव मी मैं आपकी नैया पार कराऊंगा, 100% गारंटी है। मैं वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि डर रहे हैं, जिनको डिटेल्ड स्टडी चाहिए, जिनको लाइन बाय लाइन चाहिए, विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सर। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ही ये सीरीज़ हो रही है, उनके लिए ही ये सीरीज़ ला रहा हूँ। प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बट समझ के पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा। अगर आपका ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी में बीपीएससी के हिसाब से जो इसका सिलेबस है उसी सिलेबस को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक एक उसके टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो कंप्लीट ये सीरीज़ होगी, एक प्लेलिस्ट होगा। अभी तो स्टार्ट है, दूसरा तीसरा ही वीडियो है ये। तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, सीरीज़ में हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइस, टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अवेलेबल टू एनीवन। मैं स्टूडेंट्स की ही बात नहीं करूँगा, किसी के लिए भी टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, पैलियो मैग्नेटिज़म पढ़ेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है, ये सब हेडिंग है, एक प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर ये सब हेडिंग है, पैलियो मैग्नेटिज़म। अब देखिए, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड मैग्नेटिज़म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, पैलियो मैग्नेटिज़म रेफर टू द प्रिजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन द ओल्डर रॉक्स ऑफ द अर्थ में जो ओल्डर रॉक्स हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है जिसे प्रिजर्व किया गया है, वो प्रॉपर्टी है पैलियो मैग्नेटिज़म, मतलब ओल्ड मैग्नेटिज़म, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। इट मे बी मेंशन्ड दैट व्हेन एनी रॉक, कोई भी रॉक, वेदर सेडिमेंट्री और इग्नियस is formed, it gets magnetized depending on the presence of iron content in the rock and is preserved, that is frozen at temperature below Curie point, which is generally 600 डिग्री सेल्सियस। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा कहा जाए कि जब भी कोई रॉक बनता है, जब भी कोई रॉक फॉर्म होता है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे वो इग्नियस हो, डेफिनेटली वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए, आयरन होना चाहिए उसमें, आयरन होना चाहिए उसमें कंटेंट, तभी तो मैग्नेटाइज होगा। तो ये आयरन होता है, रॉक्स में आयरन होता है और रॉक मैग्नेटाइज हो जाता है और उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो प्रिजर्व हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रोजन टेम्परेचर बिलो क्यूरी पॉइंट, विच इज़ जनरली 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट वॉज द ईयर 1600 AD व्हेन विलियम गिलबर्ट, एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, विलियम गिलबर्ट जो कि फिजिशियन थे क्वीन एलिजाबेथ के, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया दैट द अर्थ बिहेव लाइक ए जाइंट मैग्नेट जो होता है छोटा मोटा, तो आपने देखा होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, यही तो है मैग्नेट। बट क्या अर्थ भी एक मैग्नेट है क्या? तो जी हाँ, ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइम पोस्टुलेट किया था, एक फिजिशियन थे क्वीन एलिजाबेथ के, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ये कहा था कि अर्थ जो है बिहेव करता है लाइक ए जाइंट मैग्नेट, बहुत विशालकाय मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ वाज प्रोड्यूस्ड इन द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। इनर पार्ट क्यों भैया? क्योंकि इनर पार्ट में आपने सुना होगा फेरस मतलब Fe जो है, आयरन इसके अंदर इनर पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इनर पार्ट जो है ये एक मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज़ लाइक ए जाइंट बार मैग्नेट ऑफ डाईपोल्स। डाईपोल्स का मतलब है एक में नॉर्थ पोल होगा एक में साउथ पोल होगा, इसी को तो डाईपोल्स कहेंगे। तो डाईपोल की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का बिहेव करता है।
and it is located in the center, that is core of the earth, and is aligned approximately along the axis of the rotation of the earth. एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या समझे आप? अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री एंगल के साथ झुकी हुई है, यानी कि होरिजन से ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी से ये अलाइंड है जाइंट मैग्नेट। मतलब कि अगर आप अर्थ को ऐसे लें और इसका पोल कुछ ऐसा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये झुकी हुई है, कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का। यही पोल के बिल्कुल साथ साथ ये मैग्नेट काम करता है। मतलब ये मैग्नेट कुछ इस तरीके का है, इसका नॉर्थ पोल नीचे है एक्चुअली और साउथ पोल ऊपर है। खैर क्यों है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ पे है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ लाइक ए जाइंट बार मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट कुछ, ठीक है, बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल्स लोकेटेड इन द सेंटर of core and is aligned approximately along the axis of the rotation of the earth। ये हमने देखा समझा। when the long axis of dipole bar magnet is extended, it intersects the earth surface at two centers which are called north and south magnetic poles। तो कहने का मतलब है कि ऐसे पोल बनेगा, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, यही कह रहा है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज नियर इट्स अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो कहने का मतलब है कि ये उल्टा होता है। जो अर्थ है ना, इसका जो अगर आप एक्सिस के साथ एक बार मैग्नेट टाइप समझोगे तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में स्थित है। नॉर्थ जो है इसका जो है साउथ में स्थित है और साउथ जो है नॉर्थ में है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि बार मैग्नेट कुछ ऐसा है अर्थ का, तो इसका जो है नॉर्थ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा और इसका साउथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो नॉर्थ पोल एंड वाइस वर्सा। मैग्नेटिक नॉर्थ इज लोकेटेड नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल। इफ़ एन ऑर्डिनरी स्मॉल मैग्नेट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड एट द अर्थ सरफेस। अब मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसका ये क्या हो गया, ये इसका एक्सिस जो है हमने मान लिया कि एक जाइंट बार मैग्नेट है जिसका साउथ यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है। साउथ और नॉर्थ मैग्नेट कैसा है, और कहा जा रहा है कि एक ऑर्डिनरी स्मॉल मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाए अर्थ के सरफेस पे, देन द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल ऑफ स्मॉल मैग्नेट एंड अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ स्मॉल मैग्नेट। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपने यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट जो है, छोटू सा मैग्नेट आपने सस्पेंड किया, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ की तरफ अट्रैक्टेड होगा और साउथ पोल जो है इसका नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये अट्रैक्टेड होगा और कुछ इस तरीके से अट्रैक्टेड होगा। इसीलिए हम जो है अपना मैग्नेट से या फिर मैग्नेट से हम जब देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, तो हमें पता चलता है उल्टा दिखता है, ठीक है। मतलब हम ऐसे नॉर्थ ऊपर की तरफ लगाते हैं और एक्चुअली जो नॉर्थ है ये अट्रैक्ट होता है साउथ से, इसीलिए इस अर्थ पे ये उल्टा दिखता है। साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ है, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो आपका बार मैग्नेट जो होगा हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगा, उसका नॉर्थ पोल जो है साउथ डायरेक्शन ऑफ द ये जाइंट बार मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, इट मे बी क्लैरिफाइड दैट एज पर द जनरल रूल व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट टुगेदर देन देयर सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ये तो मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दो आप अगर मैग्नेट ले लो, एक का नॉर्थ यहाँ पे है, दूसरे का साउथ यहाँ पे है, तो अगर आप एक मैग्नेट यहाँ रख दोगे, इसका साउथ यहाँ पे है, इसका नॉर्थ यहाँ पे है, तो ये जो नॉर्थ है ना ये अट्रैक्ट होगा साउथ की तरफ और ये साउथ अट्रैक्ट होगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। समझ में आई बात। और दोनों अगर सेम कर दोगे, अगर एक मैग्नेट ऐसे है यहाँ पे नॉर्थ है और एक मैग्नेट ऐसे है यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है।
A freely suspended magnet on the Earth's surface does not indicate geographical north and south perfectly because the axis of magnetic north and south pole is not perfectly aligned along the axis of geographical north and south pole. तो इसको फिर से समझिए क्या कह रहा है. एक फ्रीली सस्पेंडेड अगर मैग्नेट है ऑन द अर्थ सरफेस, ये डज नॉट इंडिकेट जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ नहीं दिखाता है एंड जोग्राफिकल साउथ भी नहीं दिखाता है परफेक्टली बिकॉज द एक्सिस जो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ का, एक्सिस जो होता है एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल इज़ नॉट परफेक्टली अलाइंड अलोंग द एक्सिस ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. कहने का मतलब है, आप अगर आप फिर से इस बात को समझने के लिए एक अर्थ को ड्रॉ करें तो हमारा जो एक्सिस है वो झुका हुआ है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है. ये मान लीजिए एक्सिस है और ये जाइंट बार मैग्नेट इसको मान लेते हैं. तो इसका तो नॉर्थ यहाँ है और इसका साउथ यहाँ है. लेकिन आप जब फ्रीली और आप अगर इसको अर्थ को बिल्कुल सीधा ऐसे लें, सीधा ऐसे लें, तो आपका नॉर्थ यहाँ आना चाहिए जो कि जोग्राफिकल नॉर्थ है और साउथ यहाँ आना चाहिए. ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ कुछ यहाँ आना चाहिए. ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये आपका हो गया, ये आपका हो गया जोग्राफिकल नहीं, ये हो गया आपका एक्सिस वाला मैग्नेटिक नॉर्थ, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया. ये नॉर्थ यहाँ पे आएगा, साउथ यहाँ पे आएगा और आपका जो ओरिजिनल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा. तो ये गैप आता है, में कुछ वेरिएशन आता है. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट कि द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑन द अर्थ सरफेस डज नॉट इंडिकेट जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ परफेक्टली बिकॉज द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, इस एक्सिस की बात हो रही है, एंड साउथ पोल्स इज नॉट परफेक्टली अलाइंड अलोंग द एक्सिस ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ. ये हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ आपका और साउथ पोल, यहाँ पे जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है. दिस कॉजेज एंगुलर इंक्लाइनेशन बिटवीन मैग्नेटिक, एंगुलर इंक्लाइनेशन बिटवीन मैग्नेटिक जोग्राफिकल एक्सिस. ठीक है, इंक्लाइनेशन इसको बोलते हैं. दिस एंगुलर इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. अब देखिए फिर से बताता हूँ, यहाँ पे है ये एक्सिस वाला मैग्नेट और आपका ये जो है जोग्राफिकल, ये आपका नॉर्थ साउथ बन रहा है. तो जो ये जो डिग्री है एंगुलर इंक्लाइनेशन है, इसी इंक्लाइनेशन को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं, which in fact denotes angular inclination between the direction of freely suspended magnet at any part of the earth's surface and the direction of earth geographical north south pole axis. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी. आगे बढ़ेंगे. on the other hand यहाँ पे क्या कह रहा है कि on the other hand angular inclination between freely suspended magnetic needle and horizontal plane of the earth surface इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप. ये क्या हो गया भैया, अब हमने अर्थ फिर से ड्रॉ करना है. हमने फिर क्या ड्रॉ करना है, एंगुलर इंक्लाइनेशन बिटवीन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल. एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल अगर कुछ ऐसा है तो इसमें क्या हम देखेंगे कि और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होगा. इससे जो एंगुलर बनेगा, एंगुलर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, उसको हम लोग मैग्नेटिक डिप बोलेंगे. इफ़ ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्रीली सस्पेंडेड एट नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बीइंग क्लोजर टू द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ विच इज in fact near geographical north pole would be attracted more and magnetic needle becomes perpendicular. ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा. Consequently, north pole of the suspended magnetic needle dips downward vertically. The situation is reversed in the southern hemisphere. Thus, magnetic dip becomes 90 degree on geographical north and साउथ पोल ऑफ द अर्थ. ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. मैग्नेटिक डिप बिकम्स जीरो वेर एवर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी मैग्नेटिक डिप जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा जब भी ये हॉरिजॉन्टल होगा. तो अर्थ के सरफेस के, मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसका एक सरफेस है, यहाँ पे वर्टिकल कुछ ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे होगा. मतलब अर्थ पे आपने सरफेस पे ऐसा रख ही दिया
और एक आपने और किसी भी मैग्नेट को लटका दिया, ऐसे कुछ रस्सी बांधी और ऐसे लटका दिया। एक्चुअली 3D होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट आप समझिए कि यहाँ पे आपने एक मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंड किया जो कि बिल्कुल उसके प्लेन से हॉरिजॉन्टल है, ऐसे आपने इसमें रस्सी बांध के ऐसे सस्पेंड कर दिया। और एक मैग्नेट ऐसा है जिसको आपने ऐसा यहाँ रस्सी बांधा और इसको ऐसे लटका दिया। तो जब भी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल, मतलब इस केस में ऐसा कुछ लटकाया आपने मैग्नेट को जो कि हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल है, तो उसका जो मैग्नेटिक डिप है वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो मैग्नेटिक डिप एंगल, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। द मैग्नेटिक डिप एंगल्स, द मैग्नेटिक डिप एंगल इंक्रीजेज पोलवार्ड। अब जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो जैसे जैसे पोल की तरफ आप जाएंगे तो मैग्नेटिक जो डिप है, मैग्नेटिक जो डिप है वो उसका एंगल इंक्रीज होगा पोलवार्ड, और जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो डिक्रीज होगा। It may be pointed out that there may be a spatial and temporal variation in the intensity of simple dipole magnetic field। ठीक है, वेरिएशन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ जियो मैग्नेटिक फील्ड। ये जियो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है ये हम जानेंगे इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर, क्या सोर्स रहता है। सो द ओरिजिन ऑफ जियो मैग्नेटिक, जियो मैग्नेटिक से क्या मतलब है, जियो मतलब अर्थ, अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करती है, तो जियो मतलब अर्थ और मैग्नेट मतलब मैग्नेट ही। ठीक है, तो जो ओरिजिन है जियो मैग्नेटिक फील्ड का इज इन नो केस रिलेटेड टू मेंटल, मेंटल से कभी भी रिलेटेड नहीं है, rather it is related to outer core of the earth because of the fact that there is a gradual westward migration of geomagnetic field at the rate of 0.18 degree per year, which proves that the rotation of the geomagnetic field is slower than the rotation of the earth। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है, अर्थ में कई सारे लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा, मैंटल आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा, आउटर कोर आएगा, फिर सेंटर में बिल्कुल कोर आएगा। तो ये जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो मेंटल है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ओरिजिन नहीं होता है, मेंटल में होता ही नहीं है, ये आउटर कोर में होता है, आउटर कोर वाले लेयर में होता है। बिकॉज एक फैक्ट है दैट देयर इज़ ए ग्रेजुअल वेस्टवर्ड माइग्रेशन, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, हमेशा याद रखना, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है। और जो माइग्रेशन है जियोमैग्नेटिक फील्ड का वो वेस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड मतलब इस तरफ माइग्रेट करता है। और ये जो माइग्रेशन है 0.18 डिग्री पर ईयर है, विच प्रूव्स दैट द रोटेशन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड इज स्लोअर देन द rotation of the earth। Okay, this indirectly proves that the core of the earth rotates at slower rate than the overlying mantle, overlying mantle से slower ये rotate होता है, और इसलिए slower rotate होता है क्योंकि वहाँ पे magnetic field है जो उसको खींचता है, रोक के रखता है। So it may be stated that the magnetic field cannot be permanent property of the material of the core, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है लगातार, must therefore be continuously produced and maintained। ये ऐसा बोला है ए एंड डॉरिस एल होम्स ने 1978 में। यहाँ पे देखिए, ए परमानेंट जियोमैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट जियोमैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, देन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड मे बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ मटेरियल ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द कोर सो दैट इलेक्ट्रिकल करेंट्स में बी जनरेटेड। बोला कि अगर परमानेंट नहीं है, अगर बार बार शिफ्ट ही हो रहा है 0.18 डिग्री हमेशा हर साल में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मटेरियल जो कि हाई मटेरियल हैं, जो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाते हैं, वो वहाँ पे डेफिनेटली होने चाहिए। इट इज़ फर्दर पॉइंटेड आउट दैट द जनरेशन
ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट्स इज पॉसिबल ओनली इन द मेटालिक लिक्विड मटेरियल। देखिए कैसे ढूंढ ढूंढ के ये पहुंचा जाता है सॉल्यूशन तक, ये पर्टिकुलर लाइंस बता रहे हैं। इसमें बोला गया है कि इट इज़ फर्दर पॉइंटेड आउट द जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रिकल करंट का, ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन मेटालिक लिक्विड मटेरियल। मेटालिक लिक्विड मटेरियल में ही ये पॉसिबल है, यानी कि जो कोर है वहाँ पे कहीं ना कहीं मेटालिक लिक्विड मटेरियल होगा। एंड सच सिचुएशन इज़ फाउंड इन द आउटर कोर। आउटर कोर में ही ऐसा सिचुएशन पाया जाता है ऑफ द अर्थ विच फंक्शंस एज ए सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो। एक सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो की तरह ये काम करता है। दस द एनर्जी कमिंग आउट ऑफ द कोर is transformed into electrical current which is association with the metallic liquid substance produced geocentric dipole magnetic field। तो कैसे ये हो रहा है, कंप्लीट प्रोसेस आपने इसमें देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। The required energy to maintain geomagnetic field is believed to come from 3 possible sources। अब देखिए कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है ड्यू टू कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। डायनेमो की तरह काम कर रहा है, तो कुछ तो ऐसा एनर्जी है, कुछ तो ऐसा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इस जियो मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन कर रहा है। इसके 3 पॉसिबल सोर्स माने गए हैं। एक तो है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही है? ये रिलीज हो रही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। तो ऐसा माना जाता है कि कोर ऑफ द स्पेशली आउटर कोर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनके डिसइंटीग्रेशन की वजह से हीट एनर्जी जो है कोर में जनरेट हो रही है। एंड इट इज़ आर्ग्यूड दैट दिस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ कन्वेक्टिव करंट। कन्वेक्टिव करंट क्या होता है? कन्वेक्शन आप जानते होंगे कि गर्म होगा तो गर्म वाला जो है, गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऐसे ही जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और कन्वेक्टिव करंट क्रिएट करती है। दैट इज़ a kind of electrical current and may not be possible, because if we accept this proposition then difficulty arises in the process of cooling of the crust of the earth, because such situation, that is generation of heat energy from radioactive element, would also prevail in the mantle, and hence the crust cannot cool because there would be constant supply of heat energy from the below। तो ये जो है ये इसको नहीं माना गया है। बोला अगर कंटिन्यूअस कन्वेक्टिव करंट ऐसे मूव होगा तो क्रस्ट कैसे सॉलिड हो गया? क्रस्ट भी पिघल जाएगा ना, कंटिन्यूअस हीट इसको मिलेगा तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। दूसरा है द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल फ्रॉम मेंटल इनटू द कोर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ग्रेविटी फोर्स इन द कोर विच इज़ इन टर्न प्रोड्यूस एनर्जी। ये दूसरा ऐसा इसका इस एनर्जी का सोर्स माना जा रहा है कि जो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है फेरोमैग्नेटिज्म का, फेरो मतलब आयरन, फेरोमैग्नेटिज्म का जो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र हो रहा है मटेरियल का फ्रॉम मेंटल इनटू द कोर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी फोर्स मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो सेंटर जो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ के अंदर, ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये रिलीज हो रहा है, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ग्रेविटी फोर्स इन द कोर विच इन टर्न प्रोड्यूस एनर्जी। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनर कोर टू आउटर कोर रिजल्ट इन द हीटिंग ऑफ आउटर कोर। जो भी मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का इनर कोर से आउटर कोर की तरफ, वो भी जो है रिजल्ट है, कारण बनता है हीटिंग ऑफ आउटर कोर का थ्रू द हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम इनर कोर। फॉर डिटेल्स सी द चैप्टर 5। चैप्टर 5 देखा जा सकता है, जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ हीट इनसाइड द अर्थ, वो देखेंगे तो समझ में आएगा। खैर आपको मोटा मोटी समझ में ये आया कि जो ये रेडियो जो ये मैग्नेटिज़्म है, पेलियोमैग्नेटिज़्म, ये अर्थ के आउटर कोर में होता है, ना कि मेंटल में। अब हम देखेंगे रिमिनेंट मैग्नेटिज़्म। चलिए अब हम देखेंगे रिमिनेंट मैग्नेटिज़्म। रिमिनेंट मैग्नेटिज़्म क्या है? सो द जियोसेंट्रिक
मतलब जोग्राफिकली, मतलब अगर अर्थ का सेंट्रिक एक्सियल देखें, जियोसेंट्रिक एक्सियल डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिज्म। कहने का मतलब ये वाला जो एक्सियल है, जिस एक्सिस पे झुका हुआ है जियोसेंट्रिक, वो जो एक्सिस है वो डाइपोल एक बार मैग्नेट की तरह माने तो उस डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो रिप्रेजेंट करता है 95% ऑफ द अर्थ का टोटल मैग्नेटिज्म। लेकिन 95% टोटल तो नहीं है 100% का, तो 5% जो रिमेनिंग है वो रिमिनांट मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर हेडिंग में। द रिमेनिंग पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इर्रेगुलर, स्कैटर्ड एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड्स. It may be pointed out that there is no such giant bar magnet inside the earth, but there is more concentration of magnetism in the rocks of the core of the earth in the shape of bar magnet. कोई ऐसा जायंट बार मैग्नेट तो है नहीं ना, लेकिन उसके जगह पे क्या है कि वो बिल्कुल जायंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उसके जगह जो है अर्थ के इनसाइड में कुछ ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ द रॉक्स है जो कि एक उस तरीके का शेप बना देता है, उस तरीके का शेप बना के, और ये एक बार मैग्नेट की तरह दिखने लगता है, एक्ट करने लगता है। सो द हॉट एंड लिक्विड लावा एंड मैग्मा with high magnesian content, when cooled and solidified to form igneous rock, get magnetized. ठीक है, तो क्या होता है, जो हॉट और लिक्विड अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्मा है जो कि काफ़ी गर्म मोल्टेन फॉर्म में होता है। तो जब ये कूल होता है और सॉलिडिफाइड होता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो ये फॉर्म करता है इग्नियस रॉक को, एंड ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ विच आर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, तो इसके रिकॉर्ड रॉक में प्रिजर्व हो जाते हैं। सच मैग्नेटिज्म प्रिजर्व्ड फ्रोजन इन द रॉक्स आर कॉल्ड रेमिनेंट। जो रॉक में रह गए 95% तो वो बार मैग्नेट ही है, लेकिन जो रॉक में रह गए रेमिनेंट टाइप के, वो जो है वो 5% के आसपास होता है, और उसी को हम लोग रिमिनेंट मैग्नेटिज्म या फिर पेलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। रिमिनेंट या फिर पेलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, it is to be remembered that the newly formed rocks are magnetized in the direction of existing geomagnetic field. तो जैसा कि जियोमैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटाइज होते हैं, एंड दस द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डिप ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स इज सेम एज दैट ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेड इग्नियस रॉक। तो ये सिंपल ही पॉइंट है। Thus, it is evident that the orientation and magnetic inclination of paleomagnetism preserved in the rocks is always in accordance with the prevailing magnetic inclination of the geomagnetic field. तो ये सिंपल ही बात है, बिकॉज वो सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये तो होना ही है। प्रिवेलिंग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड के साथ ही वो उसी के इंक्लाइनेशन में ही ये भी मैग्नेटाइज होता है। सो द इंटेंसिटी ऑफ सच paleomagnetism और रिमिनेंट मैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल ऑफ लावा, किस तरीके का है वो, उसमें फेरस है कि नहीं है, एंड मैग्मा एट द टाइम ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, एंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पीरियड। दो बातों पे निर्भर कर रहा है। एक तो वो जो लावा है, मैग्मा है, उसमें किस तरीके का कॉम्पोजिशन है, क्या उसमें फेरस ज़्यादा है या कम है, क्या है। और दूसरा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो इंटेंसिटी है कितना है, तभी तो वो मैग्नेटाइज होगा उसी के हिसाब से। ओके, सो व्हेन कंसर्न्ड इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड, उसी समय ये सब होता है। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक्स एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन आर ऑल्सो मैग्नेटाइज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फेरोमैग्नेटिशियन मिनरल्स प्रेजेंट इन देयरिन। ठीक है, बिकॉज जितना फेरोमैग्नेटिशियन मिनरल ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। सम टाइप द मैग्नेटिज्म दैट इज़ वीक मैग्नेटिज्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द केमिकल चेंजेस। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन रिमिनेंट मैग्नेटिज्म प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो भी रिमिनेंट मैग्नेटिज्म है, प्रिजर्व है रॉक में,
उसको रिकॉर्ड करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म। अब दोबारा कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है पेलियोमैग्नेटिज्म का, वो हम देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। सो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म दैट इज़ ओल्ड मैग्नेटिज्म, जो कि चट्टानों में प्रिजर्व हो जाता है, इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ रॉक सैंपल्स ऑफ द सेम एज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिटर्मिनेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ देयर ओरिएंटेशन। तो जब भी आप देखोगे ना पेलियोमैग्नेटिज्म को, तो उसमें आप देखोगे कि जो रॉक का कलेक्शन हुआ है वो सेम एज का है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से उठा के एक जगह ये जमा हो जाता है, और इससे हम डिटरमाइन करते हैं एंड डिटर्मिनेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ देयर ओरिएंटेशन हमें पता चलता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द सम चेंजेस मे टेक प्लेस इन द ओरिजिनल ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द टेक्टोनिक इवेंट, क्योंकि टेक्टोनिक इवेंट में क्या है, प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, तो कुछ चेंजेस ऑब्वियसली है इसमें हो सकता है और देखा जा सकता है। एनीवे आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द पेलियोमैग्नेटिज्म, द मैग्नीट्यूड डिक्लाइनेशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ लोकल फोर्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर। It is assumed that generally at the time of magnetization of rocks, that is paleomagnetism, the geomagnetic field is dipolar in shape and there is approximate coincidence between average geometric field, that is average because it varies temporally, and contemporary geographical poles. Based on this assumption, the average paleomagnetism inclination or dip of rock of certain place of certain time is determined, on the basis of which the latitude of that place existing at that time is determined on the basis of following equation। क्या इक्वेशन बनेगा वो देख लीजिए। ये इक्वेशन बनेगा when tan I is equal to 2 tan lambda, I is equal to magnetic inclination, lambda is equal to latitude। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन बनेगा। Thus the latitude so determined helps in determining the distance of poles, and direction of poles is determined on the basis of paleomagnetic declination। paleomagnetic declination की वजह से latitude जो है वो हेल्प करता है डिस्टेंस ऑफ पोल का मेजर करने में और डायरेक्शन ऑफ पोल को डिटरमाइन करने में। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल पोल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लेस, जहाँ से आप वेयर फ्रॉम द रॉक सैंपल्स आर कलेक्टेड, द पोजीशन ऑफ पोल्स ऑफ द ग्लोब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सैंपल रॉक इज डिटरमाइंड। देयर मे बी सम एरर्स इन द aforesaid process of determination of the position of the globe। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एरर होगा। पहला एरर होगा इसमें, एट द टाइम ऑफ पेलियोमैग्नेटिक रिकंस्ट्रक्शन द इम्पैक्ट ऑफ ओनली geomagnetic field is considered while the minor magnetic fields are ignored। माइनर मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करते हैं तो थोड़ा सा डेविएशन आ सकता है। एंड सेकेंड नंबर पे है सैम्पल्ड रॉक माइट हैव एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक चेंज। तीसरा है सम एरर्स में क्रॉप अप एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन एक्सेट्रा। In order to remove these errors, several rock samples of same age are collected and position of poles is determined after the study of their paleomagnetism and calculation of average value on the basis of statistical method। अब देखिए, based on the above method, the position of the poles were determined in Japan, Italy, France, etc. on the basis of paleomagnetic reconstruction of Cenozoic lava। Blackett and his associate determined the position of the poles before 200 million years in British Islay on the basis of paleomagnetic reconstruction of sandstones। The study revealed considerable changes in the position of poles in the past। This study thus revealed the fact that magnetic poles have changed their position and there has been considerable wandering in the position of the poles। चेंज हो चुके हैं अभी तक। On the basis of this revelation, two inferences may be drawn। पहला क्या है, the poles must have changed their position, पहला ये है,
and continents and ocean basins might have remained stationary at their places throughout the geological time. दूसरा क्या है? polar wandering. Polar wandering has occurred due to continental drift. continental drift लगातार तो हो ही रहा है, प्लेट्स मूव कर रही हैं इस वजह से. continents change their relative position while magnetic poles remained stationary. ये दो बातें निकल के आ रही हैं. polar wandering curves are prepared for different continents on the basis of data derived through paleomagnetic reconstruction. As per the rule, if there has not been continental drift, then the polar wandering curves of different continents at certain time period, same time for all the continents, shall be the same. But if the continental drift has occurred, then these polar wandering curves would be different for each continent. The magnetic polar wandering curves, when plotted for different continents for the same period, differ from each other. This clearly shows that the poles have not changed their positions, rather continents have changed their positions. ठीक है, तो पोल्स ने अपना कभी पोजीशन चेंज नहीं किया, कॉन्टिनेंट्स ने चेंज किया है. Thus it is concluded that the concept of permanency of continents and the ocean basin and the polar wandering stand automatically rejected, and the continental displacement and drift becomes a reality. ये आप पोलर जो पेलियोमैग्नेटिज्म है यहाँ से भी निकाला जा सकता है. It is thus validated that if the relative positions of the continents have changed, the position of magnetic pole determined on the basis of contemporary rocks of the continent would differ from position of the magnetic pole of the same period of the other continents. It may be further elaborated. So long as two continents are joined together or are not drifting in relation to one another, the magnetic polar wandering curves for same period would be the same for both continents. According to Alfred Wegener, all the continents were joined together in the form of Pangea. ये वेगनर के थ्योरी के हिसाब से है कि जितने कॉन्टिनेंट थे पहले एक ही थे, इन्हें पैंजिया इन्होंने कह दिया टिल द लेट पर्मियन पीरियड. इफ़ दिस वाज सो देन देयर शुड बी ओनली वन पेलियोमैग्नेटिक पोल. ऑब्वियसली जब सारे एक ही साथ थे तो एक ही पेलियोमैग्नेटिक पोल रहा होगा फॉर ऑल द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द पेलियोजोइक एरा. दिस इन्फ्रेंस बिकम ट्रू व्हेन द पेलियोमैग्नेटिक पोलर वॉन्डरिंग कर्व वाज prepared for Paleozoic Pangea by joining all the present day continents together so as to conceive the situation in Paleozoic era. It is thus finally proved that based on the polar wandering curves of the different period for different continents on the basis of data derived from the paleomagnetic reconstruction, not only the concept of continental drift is validated, but the mechanism of disruption of Wegener's Pangea separation of different continents and their displacement is also validated. ठीक है, वेगनर की थ्योरी थी ये. अब हम देखेंगे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. चलिए अब हम जानते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मतलब जो पोलर है, पोल्स कैसे रिवर्स हुए हैं. सो द स्टडी ऑफ पेलियोमैग्नेटिज्म, जो हमने ये पढ़ा पेलियोमैग्नेटिज्म को, ये रिवील ये भी करता है दैट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सम रॉक्स की बात हुई है. मैग्नेटाइजेशन ऑफ सम रॉक्स वाज नॉट कन्फॉर्मल टू द जियो मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कि हमने देखा था कि जनरली जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा था कुछ रॉक का, वो इसके बिल्कुल साथ साथ हो रहा था, इसके इंक्लाइनेशन में हो रहा था, लेकिन कुछ जो है वो कन्फर्म नहीं है, मतलब उससे वैसा नहीं है कि बिल्कुल साथ ही हुआ है. एग्जाम्पल जो रॉक्स हैं वेयर मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन जियो मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा भी हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में भी हुए हैं मैग्नेटाइज. सो ये तो कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखा जा रहा है पोलैरिटी का. ये क्यों दिखा जा रहा है? इट वॉज फर्दर substantiated during the decade 1950-60 that the occurrence of reversally magnetized rocks was not rare phenomenon. मतलब ऐसा भी होता है कि आपका जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कई बार पोलैरिटी होती है,
और ये कोई रेयर फेनोमेना नहीं है, rather it was universal phenomena. So the available data of paleomagnetism reveal that fact that about 50% of the rocks of the crust have got magnetized in opposite direction. 50% रॉक जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए हैं विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड. देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज इन दिस रिगार्ड. अब ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? दो पॉसिबिलिटी ली गई है, नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटी है ये. पहला है एट द टाइम ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब रॉक की मैग्नेटाइजेशन हो रही है एट ए गिवन टाइम पीरियड, some rocks might have been magnetized in opposite direction due to the geomagnetic field, or initially all rocks were magnetized in the direction of geomagnetic field, but later, पहले तो हुए हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, but later date the direction of some rocks might have changed and hence opposite direction of paleomagnetism of the rocks might have become possible. This mechanism of reversal of polarity is called self reversal. तो एक तो कारण ये हो सकता है सेल्फ रिवर्सल वाला, जहाँ पे अपने आप को चेंज ही कर लिया है मैग्नेट ने, रॉक ने अपने आप को चेंज ही कर लिया. दूसरा क्या है? ऑल्टरनेटिवली ओरिजिनली द मैग्नेटाइजेशन ऑफ रिवर्सली मैग्नेटाइज्ड रॉक्स might have taken place in the direction of geomagnetic field, but at the later date there might have been reversal in the direction of geomagnetic field itself. जियोमैग्नेटिक फील्ड ने ही अपना चेंज कर लिया, तो क्या होगा? दिस मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल. एक में था सेल्फ रिवर्सल, जहाँ पे जो रॉक जो है खुद का पोजीशन बदल ले रहा है बीच बीच में ही, वो सेल्फ रिवर्सल था. लेकिन यहाँ पे जियोमैग्नेटिक फील्ड ही अपना पोजीशन चेंज कर ले, तो इसको बोलेंगे जियोमैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल. The first possibility of reversal of polarity, that is self-reversal of polarity as referred to above, could not be substantiated on the basis of available field data, though नील, हालांकि इसको प्रूफ नहीं किया गया है, बट नील ने सजेस्ट किया था ए फ्यू थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी टू वैलिडेट सेल्फ रिवर्सल, कि भाई ये सेल्फ रिवर्सल हुआ ही तो क्यों हुआ. मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट टेरेस्ट्रियल रॉक, जो कि टेरेस्ट्रियल रॉक मतलब जो धरती के ऊपर रॉक हैं, आर मैग्नेटाइज्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बट देयर इज ए रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड. एग्जाम्पल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड आफ्टर सर्टेन टाइम बिकम्स साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. So for example, if the geomagnetic field is in the normal direction, that is north south, all the rocks of all the continents formed at the time are magnetized in the normal direction. But when the normal direction of the geomagnetic field get reversed, that is south north, all the rocks of all continents at that time during reversed direction of geomagnetic field are magnetized again in the direction of geomagnetic field, but this time the direction of the magnetism of rocks is opposite to the direction of previously formed and magnetized rock, because now the direction of geomagnetic field has got reversed itself. इसलिए ये उल्टा हो गया. It is generally believed that the field reversal occurs at a regular interval time. ठीक है.